हेलो जी, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजू लर्न क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, मैं हूँ राजू कुमार। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ एकदम मस्त और बढ़िया, और आपका पढ़ाई लिखाई एकदम मस्त तरीके से चल रहा होगा। बच्चे, ये मैं आपके लिए 2025 में जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, हिंदी टू वर्णिका के जो मैंने पाँचों लेसन का जो है सब्जेक्टिव प्रश्न के साथ करवा चुका हूँ, उसे आप देख सकते हैं जाकर। उसका जो जितना भी ऑब्जेक्टिव है, जो 2011 से लेके जो 2011 से लेके 2011 से लेके जो 2024 तक जो पूछा गया है, वो मैं ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। और यहीं से एग्जाम में जो है पूछा जाता है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। यदि आप क्वेश्चन बैंक को अगर आप सही तरीके से अगर पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं मिल बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके पास टाइम नहीं मिल पाता पढ़ने के लिए, यदि वो सिर्फ इस क्वेश्चन बैंक को अगर देख ले तो वो जो है 75% नंबर्स ला सकता है, एग्जाम में पास कर सकता है वो। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसलिए आप अगर क्वेश्चन बैंक को भी अगर अच्छे से करते हैं तो अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए, वर्णिका का जितना भी क्वेश्चन बैंक है वो करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। मैंने सारा सब्जेक्टिव करवा चुका हूँ, लेसन वाइज पाँचों चैप्टर का, वर्णिका का। आप वहाँ भी प्रश्न देख सकते हैं और उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मंगम्मा क्या बेचती थी? पहला चैप्टर है दही वाली मंगम्मा। उसका पहला पहला प्रश्न है कि मंगम्मा क्या बेचती थी? तो मंगम्मा जो है दही बेचती थी। दही वाली मंगम्मा तो मतलब मंगम्मा दही बेचती थी। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो मंगम्मा जो है अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी, ऑप्शन ए। तीसरा प्रश्न चलते हैं, मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? मंगम्मा जो है किस भाषा की कहानी है? तो यह जो है आपका कन्नड़ भाषा की कहानी है। मतलब कर्नाटक, बेंगलोर की रहने वाली थी किसी गांव की, तो वो कर्नाटक मतलब कन्नड़। तो मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़। सिर्फ आप सुन के, देख के अगर भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हाँ, इसी तरह से एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो टेंशन की बात नहीं है, बस देखना है, समझना है। चौथा प्रश्न है, मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मंगम्मा के घर में तीन ही सदस्य थे। मंगम्मा, उसका बेटा, बहू और पोता, मतलब चार सदस्य थे। ठीक है, तो मंगम्मा जो है जब भी दही बेच के जाती थी तो अपने पोते के लिए, किसके लिए? तो पोते के लिए। मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो पोता के लिए, ऑप्शन ए। पांचवा प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? डर से, प्रेम से, मजबूरी से, या शौक से? बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट कीजिए। तो दही वाली मंगम्मा जो है, उसकी बहू जो है ना, वो मजबूरी से जो है ना उसे समझौता कर लेती है, मतलब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो ऑप्शन सी। छठा प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? अभी आपने ऊपर पढ़ा, तो दही वाली मंगम्मा जो है कन्नड़ भाषा से अनुदित है। ठीक है, कन्नड़ भाषा में बनाया गया था, तो उसको हिंदी में किसने किया है अनुदित? कमेंट में कीजिए, कमेंट में बताएं आप। सातवां प्रश्न है, मंगम्मा को किससे विवाद था? मंगम्मा को किससे विवाद था? तो मंगम्मा को अपने बहू से विवाद था, ऑप्शन बी। अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं कहाँ है? आपने पढ़ा था। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ जाइए, यूट्यूब में प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अमराई का कुआं कहाँ पे है? तो अमराई का कुआं जो है रास्ते में पड़ता है। अगला प्रश्न है, क्यों ये राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा था? नजम्मा जब अपनी बेटे को पीट रही थी तो मंगम्मा ने कहा कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही? तो ऑप्शन ए, मंगम्मा। नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? बेटी, मौसी, बहू या सौतन? नजम्मा मंगम्मा की बहू थी। मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो नजम्मा। इस तरह से एग्जाम में पूछ सकता है। अगला है, दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है? जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए, श्रीनिवास। रगम्पा कौन था? जुआरी, व्यापारी, वकील, किसान? तो रगम्पा जो है मंगम्मा के गांव का एक जुआरी
लंपट और बदमाश टाइप का था। वी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? वी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? ऑप्शन बताइए जल्दी। तो वी आर नारायण जो है दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किया है, ऑप्शन बी। 14 नंबर में है मगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी कौन थे? दही वाली मगम्मा के लेखक हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ है? तो कोलार कर्नाटक में। 16वां प्रश्न, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, किसने कहा? अगर उधम मतलब शरारती बदमाशी करना, तो नजम्मा ने अपनी सास को कहा कि अगर लड़का उधम करता तो उसको भी हक है कि अपने बेटे को समझाए। तो ऑप्शन सी। 17 है घर वाले के रहते अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, यह किसने कहा? घर वाले के रहते अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, यह किसने कहा? तो मगम्मा ने। आपका ऑप्शन ए, 17 का ए। 18 में चलते हैं। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो रास्ते में अमराई का कुआं, ऑप्शन ए। ढहते विश्वास कहानी, अब ये देखिए आपका जो है 18 तक जो था वो दही वाली मगम्मा का था। अब जो है दूसरा लेसन है क्या? ढहते विश्वास। दूसरा लेसन क्या है? ढहते विश्वास। तो ढहते विश्वास का स्टार्ट करते हैं। तो ढहते विश्वास जो एग्जाम में पूछा गया है उसे कितना प्रश्न, ये आप देखिए आगे। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखा गया है? तो ढहते विश्वास जो है ये कहानी उड़ीसा राज्य की है, ऑप्शन ए। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ पे है? ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? पठार के नीचे, टीले के नीचे, पहाड़ के नीचे या पेड़ के नीचे? तो टीले के नीचे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जनजीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो उड़ीसा का मतलब ढहते विश्वास के जो है लेखक है, वो लेखक कौन है? आपका ऑप्शन बताइए। सातकोड़ी होता, श्रीनिवास, सुजाता या ईश्वर पेटलीकर? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, सातकोड़ी होता। कौन हल्ला कर सबको सचेत कर रहा था? ढहते विश्वास कहानी में क्या होता है कि बाढ़ की समस्या होती है ना उड़ीसा में, जो लक्ष्मी के गांव में बहुत सारे बाढ़ आ जाती है, बांध टूट के, देवी बांध टूट के। तो उस समय हल्ला कौन कर रहा था? चंद्रा, गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकड़ा, इनमें सभी। तो ऑप्शन आपका इनमें से सभी हल्ला कर रहा था, सचेत कर रहा था कि गांव में बाढ़ किसी भी टाइम आ सकती है, बांध किसी भी टाइम टूट सकती है। अगला है ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? संपादक मतलब लेखक कौन है? तो ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? सातकोड़ी होता, ऑप्शन बी। लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? लक्ष्मी के जो बड़े लड़का, बड़े बेटा, लड़के मतलब बेटे, बड़े बेटे, उनका नाम क्या था? तो अच्युत, ऑप्शन डी। सुरक्षा सेवक दल का गठन किसने किया था? तो सुरक्षा सेवक दल का गठन गुणनिधि ने किया था। गुणनिधि जो है लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का था। कौन था? पढ़ाकू लड़का था जो कटक से आया था। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? लक्ष्मण कौन है? तो लक्ष्मण जो है लक्ष्मी का पति है, लक्ष्मी का पति। तो लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो ऑप्शन सी, कलकत्ता में। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मण, ऑप्शन बी। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? किस नदी? गंगा, यमुना, सरस्वती, देवी। तो किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी नदी के नीचे। सातकोड़ी होता कथाकार हैं कहाँ के? पंजाबी के, गुजराती के, उड़िया के या हिंदी के? तो सातकोड़ी होता जो है कहाँ के हैं? जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। सातकोड़ी होता कथाकार हैं किसके, किस भाषा के? ये कहानी कहाँ की है? तो उड़ीसा की है। तो सातकोड़ी होता कहाँ के थे? तो उड़ीसा के। तो सातकोड़ी होता कथाकार हैं कहाँ के? तो उड़िया के, उड़िया भाषा के। लक्ष्मी किस कहानी के केंद्रीय पात्र है? किस कहानी? 4 कहानी है।
ढहते विश्वास धरती कब तक घूमेगी, माँ नगर। तो लक्ष्मी जो है ढहते विश्वास कहानी का केंद्रीय पात्र है, ऑप्शन ए। बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है? बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है? तो बाढ़ की समस्या जो ढहते विश्वास कहानी के केंद्र के पात्र में है। अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है? ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है? मंगम्मा है, सीता है, लक्ष्मी है, पपाती है? तो लक्ष्मी, ऑप्शन सी। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, मतलब किस भाषा से जो है इसको अनुदित किया गया है? तो ये है, कहाँ की भाषा है? उड़ीसा राज्य की। तो ये उड़िया थी, उसके बाद ये हिंदी बनाया गया इसको। तो ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो उड़िया, ऑप्शन सी। अब है कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, मतलब ये कहानी पहले उड़िया की है जो सातकोड़ी ने होता ने बनाया, फिर जो है किस लेखक के द्वारा जो है ये उड़िया भाषा से हिंदी में रूपांतरित किया गया? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। राजेंद्र प्रसाद मिश्र, वी आर नारायण, गोपालदास नागरिया, के ए जमुना? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते हुए लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? किस कहानी की है? लोग हमेशा खुशी मनाए और अचानक जो है मुरझा गए। जैसे तुरई के फूल, तुरई जो एक सब्जी है, सब्जी का नाम लौकी की तरह होता है, वो जो उसका फूल जो है खिलता है पता नहीं चलता कब मुरझा गया, उसी तरह से जो है ना लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो ढहते विश्वास। अगला प्रश्न, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? किसकी निगरानी कर रहे थे? दलई बांध की, गांव की, नदी की, मंदिर की? तो ऑप्शन ए, दलई बांध की। जो बांध टूटता है और लक्ष्मी के गांव में पूरा पानी तहस नहस सबको बर्बाद कर देता है। 37वां है, लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी? खलियान में, गुहाल में, रसोई में या मंदिर में? बताइए, इसका ऑप्शन क्या होगा? तो लक्ष्मी जो है उसके 4 बच्चे थे, 2 बेटी थी और 2 बेटे थे, तो वो जो है सुलाकर कहाँ गई थी? तो अपने गुहाल में। 38वां प्रश्न है, घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? तो लक्ष्मी अकेली है। सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? अब बताइए, आप एग्जाम में पूछ लेता है लेखक का भी कि सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था, किसी भी लेखक का पूछ सकता है इस 5 चैप्टर में। तो सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन 29 अक्टूबर 1900, 29 अक्टूबर 1900 क्या, 29 अक्टूबर 1929, ऑप्शन सी। हल किराए पर लेकर बीघे पर जमीन में खेती कौन करवाई थी? सरपंच, मुखिया, तहसीलदार या लक्ष्मी? लक्ष्मी के पूर्वज जो है ना कुछ जमीन छोड़ के गई थी, मतलब उसी में रहना, फिर खेती बाड़ी करके भी, तो लक्ष्मी, ऑप्शन डी। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य बन गया था? बच्चों ये 40 तक जो है आपका दूसरा लेसन का ढहते विश्वास का जो क्वेश्चन बैंक था, मतलब जो एग्जाम में पूछा गया तो वो हो गया। अब 41 से जो है अब माँ चैप्टर 3 से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? तो माँ पे चलते हैं। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? मतलब माँ को लगता था कि मंगू जो है ठीक हो जाएगी, किसी ज्योतिष ने कहा था, तो कौन सा आराध्य देव बन गया था? तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, कौन सा महीना बताइए? चैत, बैसाख, जेठ, अगहन? तो ऑप्शन डी, अगहन का महीना। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? बंधन, मुक्ति, छुटकारा या संतोष? तो आंसर बी, मुक्ति। मतलब वो पागल थी, गूंगी थी बचपन से, तो वो अगर मर भी जाती है, मौत भी हो जाता, तो क्या होगा? एक मुक्ति हो जाएगा ना, कि हाँ ये अपने कष्टदायी जीवन से मुक्त हो गई। बच्चे, अगर यदि आप इस चैनल पे आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेट मिलती है, ठीक है? काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? एग्जाम में पूछ सकता है कि काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो ईश्वर पेटलीकर, ऑप्शन डी। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत
VVI हो सकता है ये, ठीक है। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो ईश्वर पेटलीकर। अंदर किसी को देखने जाने का नियम है, ये किसने कहा? माँ जो मंगू को अस्पताल लेके जाती है तो तांग झांक जैसे करने लगता है ना कोई भी जब जाता है तो अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, किसने कहा था? तो ये कहा था, किसने कहा था? मेट्रन ने कहा था, वहाँ जो देख रेख करता वो। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था? जब गांव वाले या घर के सदस्य जो है वहाँ कुसुम नाम की लड़की जब पागल ठीक हो जाती है तो उसने जो है अपने बड़े बेटे को जो है ना पत्र लिखा था कि आओ मंगू को भी अस्पताल लेके जाएंगे। तो बड़े पुत्र को। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? मंगू 2 बहन थी 2 भाई था, तो मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो कमू था। ऑप्शन डी। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? जल्दी बताइए। मलयालम, मराठी, गुजराती या भोजपुरी? तो ये कहानी गुजरात की है, तो गुजराती। जन्म से ही पागल है कौन? लक्ष्मी, पपाती, सीता या मंगू? जन्म से कौन पागल है? तो मंगू। ऑप्शन डी। आप लोग तो बहुत कुछ सीख गए होंगे जी क्या है कि ना, बस चीज़ों को देखना है, समझना है कि हाँ यही ऑप्शन बनेगा, एग्जाम में आएगा तो इसी ऑप्शन में टिक लगाना है, मतलब गोला घेरना है। मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थी? कितनी संतानें थी बताइए? अभी मैंने कुछ देर पहले कहा मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थी? मंगू, फिर उसकी बहन, फिर 2 भाई, मतलब 3। मंगू के अलावा 3, टोटल 4 संतानें। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ कहानी, माँ ईश्वर का रूप है, तो ईश्वर पेटलीकर। ऑप्शन सी। मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? माँ जो है मंगू की माँ अस्पताल को क्या समझती थी? धर्मशाला, गौशाला या पाठशाला या नृत्यशाला? तो वह जो है अस्पताल को गौशाला समझती थी। ऑप्शन बी। ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा या कर्नाटक? तो ईश्वर पेटलीकर जो है गुजरात के लोकप्रिय कथाकार हैं। मंगू कब से पागल है? 5 साल से, 3 साल से, जन्म से या 2 साल से? मंगू जो है जन्म से ही पागल है। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? जो ज़्यादा बदमाश टाइप का होता था पागल, जो बहुत इधर उधर शरारत करता था, उसको जो है कमरे में बंद करके रखा जाता था। ऑप्शन सी। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया था? मजिस्ट्रेट से, सिविल सर्जन से, पुलिस से या डॉक्टर से? तो मजिस्ट्रेट। ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। माँ को कितनी पुत्रियां थी? माँ को कितनी पुत्रियां थी? मंगू थी, और कौन थी? ऑप्शन बी, मंगू और कम्मू 2। रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा? रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, है किसने कहा? तो माँ ने कहा था। क्योंकि मंगू के बारे में माँ को हर चीज़ पता था कि कब इसे नींद आती है, कब नहीं आती है। तो रात में जब रोशनी चलती थी, लाइट, तो इसे नींद नहीं आएगी, यह माँ ने कहा। माँ जी किसे गौशाला की उपमा देती थी? तो ऑप्शन बी, अस्पताल को। कौन सा महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? वही आराध्य देव वाला, तो ऑप्शन सी, अगहन। लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? ये आपका माँ चैप्टर खत्म हो गया यहाँ तक, माँ कंप्लीट। आगे आगे सुजाता का जन्म कब हुआ था? ये किस कहानी से है? कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए आप कि सुजाता जो है किस कहानी के लेखक हैं? सुजाता, जल्दी। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 1935। पपाती किस पर लेटी हुई थी? पपाती जो है किस पर लेटी थी? तो स्ट्रेचर पर। ऑप्शन बी। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तुलनात्मक व्याकरण जो है ये काल्डवेल की रचना है। ऑप्शन सी। पहले दिन पंपाती क्या था? सर्दी, जुकाम, बुखार या दर्द? पहले दिन पंपाती को होता है बुखार, तेज बुखार।
एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? एग्जाम पूछ सकता है एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो सुजाता, या सुजाता का पूरा नाम क्या है? तो एस रंगराजन। ठीक है। मदुरै को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था? मदुरै शहर को यूनानी लोगों द्वारा मेदोरा कहा जाता था। ऑप्शन बी। पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो तेज बुखार के कारण। ऑप्शन बी। पपाती की उम्र क्या थी? आपको पता है। ऑप्शन ए 12 वर्ष। नहीं पता है तो सीख लीजिए यहीं पे, यहीं से ये वर्णिका खत्म। ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव पे जो 5 6 10 प्रश्न जो भी पूछा जाएगा यहीं से पूछागा, और आप अच्छे से बनाइएगा, मुझे पता है आप लोग बहुत तेज भी हैं। तो पपाती की उम्र क्या थी? तो 12 वर्ष। एस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंगराजन का वास्तविक नाम किसका है? तो सुजाता का है। ऑप्शन बी। अंग्रेजी है जी। आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, यह किसने कहा था? बड़े डॉक्टर ने। आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? जल्दी कमेंट कीजिए। तो नगर शीर्षक कहानी के लेखक सुजाता। ऑप्शन ए। पंपाती कहानी के पात्र किस कहानी के पात्र है पंपाती? 1 2 3 4। आपका ऑप्शन, आपका टाइम खत्म। तो पंपाती जो है नगर कहानी की पात्र है। पपाती को कौन सा रोग था? कमेंट कीजिए। पपाती को कौन सा रोग था? तो पपाती को टिटनेस, हैजा, कैंसर या मेनिंजाइटिस, तो मेनिंजाइटिस रोग था। ऑप्शन डी। नगर कहानी, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो नगर कहानी जो है तमिल भाषा से अनुदित है। ऑप्शन बी। वल्ली अम्माल से कहाँ के डॉक्टर ने पंपाती को लेकर मदुरै जाने को कहा था? शहर के, गांव के, पड़ोस के या मैसूर के? तो गांव के डॉक्टर जब पंपाती बीमार हो गई थी तो उसकी माँ जो ले गई थी, तो वहाँ के डॉक्टर क्या बोले कि इसे जल्दी से ही शहर ले जाइए, मदुरै शहर। तो ऑप्शन बी। आपका ये नगर चैप्टर खत्म। अब होगा धरती कब तक घूमेगी। आपने यदि कमेंट नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो जरूर कमेंट लाइक जरूर करें। अगला है धरती कब तक घूमेगी, रचना कौन कौन है? धरती कब तक घूमेगी के लेखक कौन है? सातकोड़ी होता, ईश्वर पेटलीकर, सुजाता, सावरदइया। सातकोड़ी होता के किस कहानी के लेखक है? आप बताएं कमेंट में। ईश्वर पेटलीकर कमेंट में बताएंगे, सुजाता कमेंट के बताएंगे कि किस कहानी के लेखक है। तो ऑप्शन डी सावरदइया। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? पुष्पा को, भमरी को, बिज्जू को या सीता को? यह कहानी सीता मैया की है, मतलब सीता माँ जी का है। तो ऑप्शन डी। सीता कितने लड़के हैं? तो सीता 3 बेटे की माँ है, तो 3। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए महामारी खर्च देने का निर्णय लिया था? जल्दी बताइए। ऑप्शन बी 50 रुपये। किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है? कुछ खाने वाला मीठा चीज, जैसे हम लोग के यहाँ होली में पुआ बनता है ना, मालपुआ ये सब, तो लापसी बिल्कुल फीकी थी। तो ऑप्शन ए नाहर सिंह जी वाले दिन। सीता रुआसी क्यों हो गई? रुआसी मतलब आंख भर आना, ऐसा कि एकदम पूरा अंदर से टूट जाना, रोने रोने को आना। तो किस दिन? तो अपना काला ओढ़ना देखकर। 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ किस कहानी की पंक्ति है? तो माँ। बताइए ऑप्शन, माँ होगा कि 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ किस कहानी की पंक्ति है? तो ये होगा धरती कब तक घूमेगी। ऑप्शन डी। मेरे साथ नहीं, अपना भी देखना है ना। मैं गलती बता दूंगा तो आप भी गलती मान लीजिएगा, नहीं आप भी देखिएगा कि नहीं ये तो धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, तो 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ किस कहानी की पंक्ति है? तो धरती कब तक घूमेगी। सावरदइया भाषा के सफल कहानीकार है? किस भाषा के सफल कहानीकार है? हिंदी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी? क्या बताइए जल्दी। सावरदइया, तो ये कहानी कहाँ की है? राजस्थान। ऑप्शन डी। 3 बेटी की माँ है, कौन है? 3 बेटी की माँ है तो लक्ष्मी, सीता। ऑप्शन बी। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो राजस्थान है, तो राजस्थानी। ऑप्शन सी। धरती कब तक घूमेगी कहानी के लेखक अनुदित है, राजस्थानी कहानी है, तो इसको हिंदी में किसने बनाया?
गोपाल दास नागर, सावरदैया, के ए जमुना या राजेंद्र, किसने बनाया? ऑप्शन बताइए। तो स्वयं सावरदैया ने। धरती कब तक घूमेगी, किस कैसी कहानी है? धरती कैसी कहानी है? धरती कब तक घूमेगी? धार्मिक, राजनीतिक, आंचलिक या सामाजिक? यह जो है समाज में होने वाली एक घटना है, किसी भी समाज में हो सकती है, आपके, हमारे समाज, गांव में, तो सामाजिक घटना है। ऑप्शन डी। अगले दिन सीता ने क्या किया? तो अगले दिन सीता ने क्या किया? रात्रि में घर छोड़ के चले गई, घर छोड़ दी। ऑप्शन ए। और अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजा है, यह किसने कहा था? अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए जब माँ, सीता माँ जो है अपने दूसरे बेटे के यहाँ रहती थी, मतलब महीना महीना अलग अलग, तो किसने कहा था? नारायण की पत्नी भावरी, कैलाश की पत्नी राधा, या बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने? तो ये कहा था बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने। यह बात अच्छी नहीं लगी कि माँ जो है महीने भर इधर उधर लुढ़कती रही है, किसने कहा था? तो बड़े बेटे, सीता की बड़े बेटे कौन थे? कैलाश। कैलाश ने कहा था कि माँ जो है इधर उधर से एक महीना इधर उधर करती, उससे अच्छा है कि माँ को 50-50 रुपया दे दिया जाए। इसी बात को सुनकर जो है सीता घर छोड़ के चले जाती है रात में। अगला है, भर आई, भर आई आंखें पोंछ कर किसने आकाश की ओर देखा? आंख भर आई थी रोने रोने के लाए, तो उसे पोंछ कर किसने आकाश की ओर देखा? तो सीता ने। लीजिए जी, आपका वर्णिका खत्म, पूरा ऑब्जेक्टिव, फुल ऑब्जेक्टिव खत्म। ठीक है, और इसे आप लोग पूरा देखेंगे, पूरा अच्छे से, अभी देखेंगे, फिर एग्जाम से पहले देखेंगे। ये 90 आपका क्वेश्चन बैंक से कंप्लीट है, इसी से बार बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। और आगे जो भी हो, चाहे मॉडल सेट हो या कुछ भी हो आगे, तो मैं आपके लिए लाऊंगा ही, ताकि आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो सके। थैंक यू सो मच, आपने इस क्लास को पूरा देखा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और कमेंट जरूर कर दे। ठीक है, फिर मिलेंगे आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट। आप कमेंट में जरूर बताएंगे किसका मैं क्वेश्चन बैंक लेके आऊँ, किस सब्जेक्ट का। ऐसे तो पूरा मैं बताऊंगा ही, आपका सहयोग, आपका सपोर्ट पूरा रहेगा, ताकि आप अच्छे से एग्जाम में फुल मार्क्स लाएं। फुल ऑब्जेक्टिव वर्णिका का। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।